हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसका मीनिंग ये हुआ, एनाल्जेसिक का मीनिंग होगा पेन किलर। कोई भी मेडिसिन जो पेन का काम करती है, पेन रिड्यूस का काम करती है, उसको एनाल्जेसिक का वर्ड देते हैं। एनाल्जेसिक्स ऐसे फॉर्मूले हैं, ऐसे मेडिसिन जो क्या काम करेगा, पेन किलर का काम करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, एनाल्जेसिक्स। ठीक है। अभी पेन किलर टू टाइप से करता है, एक करता है CNS पे एक्ट करेगा, एक करेगा पेरीफेरी पे करेगा। CNS पे करेगा तो एडिक्शन का काम करेगा, मतलब उसकी लत लग जाएगी। ठीक है। पेरीफेरी पे करेगा तो इसके नो एडिक्शन, दैट मीन्स कोई भी लत नहीं लगेगी। एडिक्शन जैसे इसमें मॉर्फिन, कोडीन, जितने नशेड़ी लोग रहते हैं वो एक बार पहले तो लेते हैं यूज़ करने के लिए, पेन किलर के शक्ल में यूज़ करते हैं, पेन किलर के रूप में यूज़ करते हैं, बट क्या करते हैं, उनको लत लग जाती है और बार बार ऐसी मेडिसिन का यूज़ करने लगते हैं। और ये जो नॉर्मल पेन किलर होती हैं वो हम लोग जो घरों में दांत दर्द, बॉडी दर्द पेन किलर के लिए यूज़ करते हैं, उसमें ये वाले आएंगे। ठीक है, वही चीज़। तो इसको क्या बोलेंगे, जो एडिक्शन का काम करेगा उसको बोलेंगे नारकोटिक ड्रग का काम करते हैं, और जो एडिक्शन नहीं करेगा उसको नॉन नारकोटिक। ठीक, नॉन नारकोटिक ये इसमें आते हैं। नॉन नारकोटिक में जो भी एस्पिरिन, पैरासीटामॉल आते हैं, NSAID वाले फॉर्मूले, NSAIDs, ये इसमें आते हैं। ठीक है। और इसमें मॉर्फिन, कोडीन ये सब आएगा, मॉर्फिन एंड कोडीन ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक, इसको अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, एनाल्जेसिक्स का पेन किलर का काम करते हैं, पेन किलर का काम करेंगे, और इसको क्लासीफाई किया गया है नारकोटिक में एंड नॉन नारकोटिक में। नारकोटिक के अंदर कौन कौन से आएंगे, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, दे आर द ड्रग्स मेनली यूज फॉर द रिलीफ ऑफ पेन, सेवियर पेन बाय द डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये किस पे काम करेगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, बट क्या करता है, ये एडिक्शन का काम करता है। इसका सेकंड क्लासिफिकेशन जो अभी है नॉन नारकोटिक वाला, नॉन नारकोटिक का क्या होगा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। ये होता है नॉन नारकोटिक। इसका क्लासिफिकेशन देखिए, अभी क्लासिफिकेशन में पहला है मॉर्फिन, नेचुरल ओपियम एल्कोलाइड। ये देखिए, पहली बार फर्स्ट टाइम जो ऑब्टेन हुआ था वो ओपियम से हुआ था, और अभी भी ओपियम का यूज़ किया जा रहा है। तो नेचुरली ओपियम मीन्स अफीम या पावर सोमनीफेरम का जो प्लांट होता है उससे। तो उससे क्या क्या ऑब्टेन होता है, मॉर्फिन एंड कोडीन, ये दो इससे ऑब्टेन होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ चेंजिंग की जाती है, सेमी सिंथेटिक बनाया जाता है। तो सेमी सिंथेटिक बनाएंगे, सेमी सिंथेटिक ओपिएट्स। तो उसमें क्या क्या है, डाई एसिटिल मॉर्फिन एंड जिसका दूसरा नाम है हीरोइन, दूसरा क्या है इसमें फॉलकोडीन। तो ये सेमी सिंथेटिक में आते हैं। इसके बाद इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है, पैथिडीन सिंथेटिक। नेक्स्ट वाला क्या है, सिंथेटिक में क्या है, पैथिडीन एंड मेथाडोन, ये दो आते हैं। तो टोटल हम लोगों ने इसमें 6 पढ़े, जिसमें मॉर्फिन, कोडीन पहले वाला था, दूसरे में ओपिएट्स वाला था, जिसमें ओपिएट्स में क्या क्या था, डाइएसिटिल मॉर्फिन एंड फॉलकोडीन, ये दो था। सिंथेटिक वाले में पैथिडीन एंड मेथाडोन, ये दो आते हैं। टोटल 6 पढ़े हम लोगों ने। अभी पहला मॉर्फिन का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर। तो मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में 4 रिंग है, 1 2 3 4 रिंग में क्या है, उसके बाद में हेट्रोसाइक्लिक एटम एक यहाँ है, एक हेट्रोसाइक्लिक एटम यहाँ है। इतना ही हम लोग को पढ़ना है। तो मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन कहाँ से ऑब्टेन होता है, ओपियम एल्कोलाइड। ठीक है, मॉर्फिन क्या है, अफीम से मिलने वाला प्लांट है, अफीम से मिलने वाला मेडिसिन है। ठीक, एल्कोलाइड नेचर का होता है। मॉर्फिन और मॉर्फिन से मिलते जुलते जो भी ड्रग रहेंगे उसको ओपिएट्स एंड ओपिएट्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ओपिएट्स था, सिंथेटिक ओपिएट्स। ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ रखा है, सेमी सिंथेटिक में ओपिएट्स थे, यहाँ पे ओपिएट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक, मॉर्फिन एंड ये ओपिएट्स एंड ओपिएट्स हो गए। फिर इसमें क्या है, मॉर्फिन कहाँ से ऑब्टेन होता है, अनराइप
कैप्सूल ऑफ पेपावर सोमनीफेरम। पहले बताओ कि ओपियम का जो प्लांट होता है ओपियम का, उसका क्या नाम है? पेपावर सोमनीफेरम साइंटिफिक नेम है। इससे अनराइप सीड होता है, अनराइप सीड से ऑब्टेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सीड हो गया, ये कोई प्लांट है, ये कोई इसकी लीफ होगी, कहीं पे यहीं पे कहीं पे फ्रूट लगा होगा, ठीक है। तो ये उसका प्लांट हो गया, प्लांट से ऑब्टेन होता है। यहाँ पे सीड जो होता है अनराइप सीड, अनराइप सीड होता है सीड कैप्सूल, अनराइप सीड कैप्सूल से ऑब्टेन करते हैं, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है। फिर मॉर्फिन, अच्छा मॉर्फिन जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? मॉर्फिन स्ट्रक्चर में हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, जैसे एक ऑक्सीजन के साथ में है एंड एक नाइट्रोजन के साथ में। हेट्रोसाइक्लिक एटम जब कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स होते हैं, ये कार्बन है ये रिंग में और ये दूसरे एटम है, तो इसको हेट्रोसाइक्लिक एटम बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। यहाँ पे सेम ऐसे नाइट्रोजन के साथ में, ठीक। ये हो गया मॉर्फिन कंटेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग विद 2 हेट्रो एटम्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये हो गया यूजेज में, यूजेज ऑफ मॉर्फिन। अभी नेक्स्ट होगा यूजेज। तो यूजेज कहाँ कहाँ करेंगे? कफ में, सर्दी खांसी कफ होती है उसमें यूज़ करते हैं। सप्रेस माइल्ड टू मॉडरेट पेन, किसी भी तरह का पेन होगा तो उसमें यूज़ करेंगे। इसके अलावा टू ट्रीट डायरिया, डायरिया के ट्रीटमेंट में, लूज मोशन डायरिया होता है वहाँ भी इसका यूज़ होता है। एक और काम करता है सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। पहले बताया कि ये नशेड़ी लोग, इसकी लत लग जाती है नशेड़ियों को, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक। तो इस तरह से इसका यूज़ होगा हिप्नोटिक सीडेटिव में। पहला कफ, पेन, डायरिया, सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ये हो गया। इसके बाद में इसमें क्या क्या आता है? इसकी स्टेबिलिटी, क्या क्या आएगा इसमें? स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। तो कहाँ पे इसको स्टोर करेंगे? इसको स्टोर करेंगे, अफेक्ट होता है, ये लाइट से बहुत जल्दी अफेक्टेड होता है, इसलिए इसको वेल क्लोज कंटेनर में यूज़ करते रखते हैं। ड्रग को ख़राब होने से बचाने के लिए, डिस्ट्रॉय ना हो इसलिए उसको वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में रखते हैं। लाइट से बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता है। अच्छा, इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके डोजेस के बारे में, कौन कौन सा डोज कैसा यूज़ होगा। तो मॉर्फिन का यूजेस होता है इंजेक्शन के फॉर्म में, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मॉर्फिन और एट्रोपिन का इंजेक्शन आता है, एक एट्रोपिन को कंबाइन करके मॉर्फिन के साथ में देते हैं। थर्ड पॉइंट जो है मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड, मॉर्फिन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में HCl के साथ में कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसके साथ भी देते हैं। और एक मॉर्फिन का सल्फेट के फॉर्म में, SO4 सल्फेट के फॉर्म में भी देते हैं, ठीक। तो ये 4 डोजेस फॉर्म हो गए। मॉर्फिन का हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर पढ़ा, मॉर्फिन कहाँ से मिलता है वो पढ़ा, मॉर्फिन के यूजेस पढ़ लिए और उसके बाद में उसके स्टेबिलिटी पढ़े। स्टेबिलिटी पढ़ने के बाद में डोजेस फॉर्म, ये मॉर्फिन का हो गया। नेक्स्ट कोडीन, दूसरा क्या है इससे मिलता जुलता, कोडीन। मॉर्फिन, तो कोडीन में क्या देखिए, कोडीन इट इज़ आल्सो आइसोलेट फ्रॉम द ओपियम, ये भी ओपियम से मिलता है, लेकिन ये क्या है थोड़ा सा डिफर होता है मॉर्फिन से। मॉर्फिन और इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। कहाँ पे? यहाँ इस पोजीशन पे। मॉर्फिन के केस में यहाँ पे OH ग्रुप है और इस केस में यहाँ पे CH3OH, इसको बोलते हैं मेथॉक्सी ग्रुप। इसको मॉर्फिन के केस में यहाँ पे OH ग्रुप था, इस केस में यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप है, मेथाइल के साथ में ऑक्सीजन ग्रुप है। यही दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, बाकी का सब सेम है, ठीक। नेक्स्ट इसका क्या है, इसके स्टोरेज की बात करेंगे। स्टोरेज यानी यूजेस सेम मॉर्फिन की तरह से रहेगा, सेम एज मॉर्फिन का जो भी स्टोरेज और यूजेस हम लोग पढ़ के आए सेम वैसे ही रहेगा। इसके फिर जब स्टोरेज अभी, हाँ, डोजेस फॉर्म का जो रहता है, डोजेस फॉर्म उसका अलग था, इसका डोजेस फॉर्म अलग रहेगा। जैसे इसमें कोडीन हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोडीन का पैरासीटामोल के साथ में टैबलेट कॉम्बिनेशन आता है, ठीक। और कोडीन का एस्पिरिन के साथ में टैबलेट आता है। तो ये और कोडीन फॉस्फेट, ये दो हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले। पैरासीटामोल, एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल, इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे NSAID, वहाँ पे
यहाँ उसको इसके हम लोग स्ट्रक्चर एस्पिरिन पैरासीटामोल के स्ट्रक्चर के साथ में पढ़ेंगे, लेकिन क्या काम करता है यहाँ पे, पेन किलर का काम करता है, इसीलिए इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांड नेम एस्कोरिल, सॉरी ये गलती से डी हुआ, इसको सी में कर लें, एस्कोरिल सी। एस्कोरिल सी एक ब्रांड नेम आता है, उसके साथ में है एंड एक ब्रांड नेम और है टॉसेक्स, TOXXEX, टॉसेक्स एक सिरप आती है, उसमें भी कोडीन मिलेगा। एंड एपिडिन, एपिडिन एक भी फॉर्मूला है, उसमें भी ये अवेलेबल रहता है कोडीन, तो ये कोडीन हो गया। कोडीन के मॉर्फिन कोडीन के अलावा एक स्ट्रक्चर और पूछता है एग्जाम में, पैथिडीन। पैथिडीन स्ट्रक्चर पूछता है, पैथिडीन स्ट्रक्चर के यूजेस, केमिकल और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो नंबरिंग दिख रही है आप लोगों को 1 2 3 4 5 एंड इसके साथ में मेथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक ग्रुप लगी है COO C2H5 एंड C6H5, तो ये पूरा पैथिडीन का स्ट्रक्चर है। अभी इसके केमिकल नेम क्या है, 4 इथॉक्सी कार्बोनिल 1 मिथाइल 4 फिनाइल पाइपेरिडीन, ये इसका केमिकल नेम है। केमिकल नेम क्या क्या है इसका, 4 कार्बोनिल 1 मिथाइल 4 फिनाइल पाइपेरिडीन। कैसे हुआ इसका नेम, देखिए नंबरिंग करेंगे, नाइट्रोजन एटम से, हेट्रो एटम है तो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। 4 पे ये इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल में ऑक्सीजन लगा है, तो इथाइल से ऑक्सीजन लगा तो इथॉक्सी हो गया, 4 इथॉक्सी। और ये एक ऑक्सीजन इसके साथ आया था, एक ऑक्सीजन इसके साथ में, ये जो बचा हुआ ऑक्सीजन और कार्बन है ये कार्बोनिल हो गया, तो 4 इथॉक्सी कार्बोनिल। ठीक, इसके बाद में 1 मिथाइल, पहले पे क्या है 1 मिथाइल, फिर 4 पोजीशन पे क्या है फिनाइल, ये जो C6H5 ग्रुप दिख रहा है ये फिनाइल का ग्रुप है। उसके बाद में ये पूरी स्ट्रक्चर 1 2 3 ये बेंजीन रिंग वाली ये पाइपेरिडीन है, एक सिंगल रिंग की, इसमें डबल रिंग नहीं है कहीं पे, उसमें एक नाइट्रोजन लगा है तो उसको पाइपेरिडीन बोलते हैं। ठीक है, ये अभी समझ में आ गया होगा, 4 इथॉक्सी कार्बोनिल 1 मिथाइल 4 फिनाइल पाइपेरिडीन। इसमें क्या क्या है, इसके स्टोरेज भी सेम वैसे रहेगा, स्टोरेज सेम रहेगा। कहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको हम यूज़ कर रहे हैं एनाल्जेसिक्स एंड, तो इसलिए पेन किलर के लिए यूज़ करें, इसीलिए इसको एनाल्जेसिक्स के रूप में इसको यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज एनाल्जेसिक्स यूज फॉर ट्रीटमेंट रिलीफ ऑफ मॉडरेट टू सेवियर पेन। ठीक है, ये यूजेस हो गया। यूजेस के बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ऑफिशियल प्रिपरेशन। ऑफिशियल प्रिपरेशन में पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड का टैबलेट, ये BPIP, पैथिडीन का इंजेक्शन भी आता है एंड पैथिडीन का टैबलेट भी अवेलेबल रहता है। तो ये 3 इसके ऑफिशियल प्रिपरेशन है। ठीक है, ऑफिशियल प्रिपरेशन में 3 इसके पढ़े। इसमें पहले वाले में क्या पढ़े थे हम लोगों ने, डोजेस फॉर्म कहो या ऑफिशियल प्रिपरेशन कहो, वही चीज़ है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, डोजेस फॉर्म या ऑफिशियल प्रिपरेशन। जैसे यहाँ पे ऑफिशियल प्रिपरेशन के नाम से, इससे पहले हम लोगों ने उसमें डोजेस फॉर्म पढ़ा था, तो ये दोनों सेम है। ये जो टॉपिक है ये आपके डिप्लोमा में भी है और बी फार्म में, दोनों में ये अवेलेबल है। डिप्लोमा के केस में भी ये अवेलेबल है, डी फार्मेसी में, एंड जब बी फार्मेसी में भी ये अवेलेबल है। बी फार्मेसी के जो 4th सेम होगा उसमें ये रहेगा सेम टॉपिक। ठीक है, अगर ये टॉपिक किसी को समझ में नहीं आएगा तो बताएगा मुझे कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में, इससे रिलेटेड किसी में डाउट है तो वो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करेगा, कमेंट में लिखेगा। कमेंट शेयर करें, लाइक करें, और आपको डाउट्स रहता है तो उसको भी मेंशन करें। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।